नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नीट पेपर लीक मामला, जी हां, एक ऐसा मामला जिसने बड़ी हलचल पूरे देश में मचा दी है। बड़ी गिरफ्तारी भी हुई है। आपको बता दें कि BAMS यानी कि BAMS के एक छात्र शुभम खैरनार को गिरफ्तार कर लिया गया और नासिक पुलिस ने, CBI ने, देखिए, शुभम खैरनार को हैंडओवर यहां पर किया है। शुभम को गिरफ्तार करके CBI की टीम मुंबई रवाना हो चुकी है। दरअसल कल रात में भी शुभम खैरनार से पूछताछ यहां पर की गई। नासिक के शुभम ने पुणे के एक शख्स से पेपर खरीदा था। ये पेपर गुरुग्राम गैंग ने राजस्थान, जम्मू कश्मीर, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल में बेचा। पेपर लीक मामले में अब तक देखिए 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तो वहीं 14 इस वक्त हिरासत में हैं। पूछताछ किया वो लंबी फहरिस्त सवालों के जरिए इन सभी के सामने है, जिसके जरिए जवाब भी आएंगे और बड़े खुलासे भी होंगे। और देखिए, नीट लीक मामले की जांच में CBI की एंट्री हो चुकी है। CBI को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। CBI एक्शन मोड में है, जहां नासिक से इसे गिरफ्तार यहां पर किया गया और कल CBI की एक टीम जयपुर में SOG दफ्तर भी पहुंची थी। CBI, आपको बता दें कि SOG से अब तक की जांच की डिटेल CBI की टीम ने ले ली है और इन सभी के बीच सीकर पर जांच एजेंसियों का बड़ा फोकस है, क्योंकि सीकर ही इस पूरे सिंडिकेट का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। सीकर से ही लीक पेपर आगे डिस्ट्रीब्यूट किया गया और सीकर में मौजूद पूरे ये जो पूरा चेन जो है, उसकी अब जांच एजेंसी पूरी तरह से पड़ताल कर रही है। क्योंकि जांच का दायरा बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है बड़े खुलासे बहुत जल्द यहां पर होने वाले हैं। और नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में देखिए बड़ा खुलासा सामने आया है। गुरुग्राम की गैंग से जयपुर के जमवाड़ा गर्म के 2 भाइयों यानी कि मंगीलाल और दिनेश का जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने 26 अप्रैल को 30 लाख रुपए में यह पेपर खरीदा था। 30 लाख रुपए की बड़ी कीमत देकर। बताया गया कि नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से यह लीक हुआ पेपर गुरुग्राम गैंग तक पहुंचा और फिर 7 राज्यों में फैलाया गया। दोनों भाइयों ने पहले अपने बेटे को पेपर दिया, जो सीकर में नीट की तैयारी कर रहा था। उसके बाद 29 अप्रैल को सीकर पहुंचकर कई छात्रों और ग्रुप्स को यह पेपर बेचा भी गया। सीकर में कोचिंग और कॉलेज से जुड़े छात्रों ने व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल बना रखे थे। मांगीलाल और दिनेश ने इन्हीं ग्रुप्स में पेपर की PDF और प्रिंट कॉपी यहां पर बेची। देहरादून से पकड़े गए राकेश कुमार को भी पेपर दिया गया था। राकेश कुमार के चैनल से करीब 100 छात्र जुड़े बताए गए। इसी चैनल के जरिए पेपर तेजी से वायरल भी यहां पर हुआ था। तो सोचे किस तरह से एक के बाद ये कड़ियां जुड़ती चली गई और ये खुलासा यहां पर हुआ कि ये पेपर लीक हुआ, जिसके बाद में गुस्सा, नाराजगी, दर्द छात्रों का प्रदर्शन के जरिए, नारेबाजी के जरिए सामने आया। हालांकि 1 हफ्ते का ये वक्त भी बताया जा रहा है जब दोबारा से ऐलान उस तारीख का कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि 22 लाख छात्रों के भविष्य से इतना बड़ा खिलवाड़ किस गिरोह ने किया। और देखिए, नीट पेपर लीक मामले में जयपुर से ये जांच शुरू हुई और अब महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कई राज्यों तक फैले नेटवर्क का ये खुलासा यहां पर हुआ है। और डिटेल आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर सूत्रों के मुताबिक हाईटेक स्कैनिंग, साथ ही टेलीग्राम नेटवर्क और कोचिंग कनेक्शन के जरिए ये पेपर देखिए किस तरह से फैलाया गया है। ये सब वो पूरा मैप यहां पर सामने आता है, जहां पेपर लीक का ये रूट मैप दिखाई देता है। सूत्रों के मुताबिक आपको बताते हैं कि पेपर की चोरी महाराष्ट्र के नासिक स्थित प्रिंटिंग प्रेस से शुरू होती है, जहां से, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस है, यहां से चोरी होती है और जहां से पेपर लीक सबसे पहले हरियाणा यहां पर पहुंचता है। हरियाणा, जहां गुरुग्राम के एक डॉक्टर तक इसकी पहुंच होती है और साथ ही साथ इसके बाद हरियाणा से पेपर जयपुर लाया जाता है, जहां मास्टरमाइंड मनीष यादव और अविनाश लांबा ने इसकी कमान संभाली। जयपुर से पेपर जमवारामगढ़ होते हुए सीकर यहां पर पहुंचता है और सीकर इस पूरे रैकेट का कंट्रोल सेंटर यहां पर बनता है। सीकर से इसे उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और बिहार में पहुंचाया गया। वहीं दक्षिण भारत में केरल समेत दूसरे राज्यों में भी नीट पेपर को डिजिटल फॉर्म में PDF फाइल के रूप में पहुंचाया गया है। तो आप देखिए कड़ियां किस तरह से जुड़ती चली गई और एक के बाद एक बड़े खुलासों के जरिए इन छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। और हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। आनंद, यह गुस्सा, दर्द सब कुछ सामने आ रहा है, लेकिन अब इसे लेकर क्या कोई ऐसा पहलू भी सामने आ रहा है जो आप चाहेंगे कि दर्शकों तक इसी वक्त पहुंचे?
देखिए, बिल्कुल सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने एफआईआर जो है वो इस पूरे मामले में दर्ज की है। सीबीआई की एक टीम दिल्ली से जयपुर पहुंची और वहां पर एसओजी ने जितने भी इस मामले से जुड़े दस्तावेज थे वो सीबीआई को सुपुर्द किए हैं। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि पूरे देश भर में जहां जहां भी ये पेपर सर्कुलेट किया गया वहां पर सीबीआई की टीमें इस वक्त मौजूद हैं और कई दर्जन लोग जो हैं वो सीबीआई के रडार पर हैं। सीबीआई की जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो पहला शख्स कौन था जिसको ये पेपर मिला और उसने इस पेपर को आगे सर्कुलेट किया। इसके अलावा सीबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बात का पता लगाना भी है क्योंकि हिंदुस्तान में पेपर इकलौता महाराष्ट्र के नासिक में प्रिंटिंग प्रेस में छपता है। वहां की सुरक्षा बहुत ही व्यापक होती है क्योंकि हमने देखा है कि जब 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था उसके बाद एक सुरक्षा का पूरा रोड मैप तैयार किया गया था कि किस तरह से पेपर की सुरक्षा की जाएगी, पेपर जहां पर छपेगा वहां पर सुरक्षा के क्या मापदंड रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में बकायदा गाड़ियों पे जीपीएस रहेगा और एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान बनाया गया था। लेकिन उसके बाद अगर फिर से ये पेपर एक बार लीक हुआ और जैसा कि राजस्थान से भी खबरें आ रही हैं कि कुछ अभ्यर्थियों को उनके पेरेंट्स को ये पेपर अप्रैल के महीने में मिल गया था, तो ये अपने आप में काफी चौंकाने वाला मामला है कि 3 मई को जब एग्जाम है उसके पहले ही अगर ये पेपर मार्केट में आ गया तो सीबीआई के लिए इस इन्वेस्टिगेशन पे सबसे बड़ा फोकस रहेगा कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बने और टेलीग्राम पे इस पेपर को सर्कुलेट किया गया तो इसकी जो मुख्य चेन है वो कौन है, बिल्कुल। और आखिर इस पेपर गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है, कौन कौन इससे इतने बड़े स्तर पर जुड़ा हुआ है कि 22 लाख छात्रों का भविष्य यहां पर खतरे में डाल दिया गया है। हमारे साथ अशोक कुमार जी मौजूद हैं, आप पूर्व डीजीपी हैं। नंदिनी बंसल हमारे साथ मौजूद हैं, आप खुद नीट की छात्रा हैं। नंदिनी, सबसे पहले आप ही की तरफ रुख करेंगे। इस वक्त नीट के सभी छात्रों का आपका गुस्सा, दर्द, नाराजगी और सवाल समझा जा सकता है, लेकिन इस वक्त क्या जहन में चल रहा है? उस तारीख का अब इंतजार हो रहा है जो करीब 1 हफ्ते में जारी कर दी जाएगी, या फिर आपको यह लग रहा है कि ये जो हुआ है वो 22 लाख छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है? जी, सब छात्रों को यही लग रहा है कि सबके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है क्योंकि सबका विश्वास एक नीट पे था कि हम नीट करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, और अब उनका विश्वास पूरा टूट चुका है और अब उन्हें डर लग रहा है कि आगे क्या होगा, हमारा फ्यूचर सिक्योर है भी या नहीं है, हमें आगे हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। नंदिनी, क्योंकि सीबीआई जांच यहां पर अब जारी है, पूरा मामला यहां पर सीबीआई को सौंपा गया है, उम्मीद है आपको, क्योंकि हमने देखा है ये कोई पहला मामला नहीं, कई ऐसे बड़े पेपर होते हैं जिनसे छात्रों का भविष्य जुड़ा होता है, लीक हो जाता है, दोबारा से पेपर की तारीख यहां पर सामने आती है और कई में तो तारीख भी नहीं आती है। लेकिन इस पेपर को लेकर, इस तारीख को लेकर कुछ उम्मीदें यहां पर हैं कि अब कम से कम आगे ना हो, क्योंकि जांच सीबीआई कर रही है। जी, मुझे तो नहीं लगता ऐसी कुछ उम्मीदें हैं क्योंकि पिछले सालों में इतनी बार नीट का पेपर लीक हुआ है। अभी पिछले से पिछले साल ही पेपर लीक हुआ था, उसमें फिर दोबारा पेपर कराया गया, नहीं कराया गया, इसके बाद तो कर ही नहीं रहे। इसमें इतना पेपर लीक होता है, फिर बच्चों को सिक्योरिटी कहाँ से मिलेगी कि हाँ हमारा फ्यूचर सिक्योर है। अशोक कुमार जी, आपकी तरफ यहां पर रुख करना चाहेंगे। सर, सवाल यही है कि सीबीआई अब जांच कर रही है, जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं, हो सकता है कि अभी तो सिर्फ कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ हिरासत में आए हैं, बड़े चेहरे भी आए, बड़े नाम भी आए और पूरा मामला सामने आ जाए, लेकिन क्या कानूनी प्रक्रिया ऐसी है कि इन पर वो सख्त कार्रवाई हो पाएगी ताकि नजीर पेश हो और आगे 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ दोबारा कभी ना हो? देखिए, मैंने उत्तराखंड में पेपर लीक शाम को इन्वेस्टिगेट करा था डीसीपी कहते हुए, और हमने 90 लोगों को जेल भेजा था इस केस में। 4-5 केसेस हमने दर्ज किए थे। तो जो माफिया है, पेपर लीक माफिया, ये बहुत बड़े लेवल का माफिया, ये छोटा नहीं होता है। वहाँ पे एक केस में 10-10 लाख रुपए तक ले लिया था लोगों ने। तो ये जो सबसे पहले तो जहाँ प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ पे लखनऊ की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था, तो जो प्रिंटिंग प्रेस है इस पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है कि वहीं से पेपर लीक ना हो जाए, और उसके बाद फिर उसकी जितनी भी चेन है, जहाँ पे छपेगा, जहाँ पे स्टोर होगा, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, फिर किसके हाथ में जाएगा। तो ये ह्यूमन नेचर है, कोई ना कोई जो है इस बड़े, चूंकि बड़ी पैसा इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं वो संभावना जो माफिया इसके पीछे पड़े रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कोई ना कोई वीक पॉइंट, जो कहीं कहीं पे कुछ कोचिंग सेंटर वाले भी ऐसे हैं जो फेक होते हैं, अधिकांश तो सही होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं वो यही ढूंढते हैं कहीं से पेपर लीक करा ले तो हम लोग सुपर हिट हो जाएंगे।
तो ये जो माफिया एक तरफ प्रयास करता रहता है, एक तरफ प्रशासन उसके प्रति कितना सजग है, जो एजेंसी है, जो जांच, जो परीक्षा करा रही है, उसको ये सारे लूप होल्स कहीं से लीकेज ना होने पाए, इस सबको 100% लीक करना है, मतलब 100% सील करना है। तो वो कभी कभी उसमें सफलता नहीं भी मिलती है, पर यह है कि देखिए जो एग्जिस्टिंग कानून है उसमें फेक, फोर्जरी, फ्रॉड, इस सब में नॉर्मली 10 साल की जी, सजा है। तो पर अशोक जी, उत्तराखंड में एक क्योंकि विशेष सवाल कानून ये भी बनाया है था ना कि जिसमें अगर कानून की सख्ती के साथ साथ कार्रवाई भी उतनी सख्ती होती तो पेपर लीक गिरोह इतना बेखौफ होकर इतने लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करता। बहरहाल कुछ सवालों के साथ आएंगे, लेकिन हमारे सहयोगी भवानी सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। भवानी, क्योंकि राजस्थान से कनेक्शन जुड़ा है, जयपुर में इसे लेकर कार्रवाई की तस्वीर नजर आ रही है, क्या कुछ और अपडेट? देखिए, सीबीआई की 7 टीमें इस वक्त जयपुर के अंदर है। एसओजी के अंदर रात को सीबीआई ने पूरा केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया। अभी जो आरोपी है 24 आरोपी इस वक्त डिटेन किए गए हैं, जो जिनको आज कोर्ट में जयपुर में ही पेश किया जा सकता है। सीकर के अंदर सीबीआई की टीम पहुंची है। अलग अलग जगहों पर एसओजी और सीबीआई अभी मिलकर काम कर रही है, क्योंकि जो इनिशियल जाँच है वो राजस्थान एसओजी ने की थी, जिसका खुलासा किया था। पूरा इसका जो चैनल है इसको खंगाला जा रहा है। 3 चीज़ें खास है। एक तो ये है कि पेपर सर्कुलेट कैसे हुआ, कहाँ कहाँ जगह से हुआ, उनको पकड़ा जा रहा है। एक पेपर आया कहाँ से, लीक कहाँ से हुआ, तो 2 अलग अलग एंगल पे काम हो रहा है। जहाँ आया कहाँ से, वो नासिक की प्रेस के आसपास धुरी घूम रही है, जिसके अंदर जो पुणे का शख्स है जिसको पेपर मिला था, उसको पेपर कहाँ से मिला था, क्या नासिक की प्रेस से आउट हुआ था, या फिर एक कमेटी पर शक है अलग अलग जगह पे, और यहाँ पर जो सर्कुलेट हुआ वहां पर अलग अलग जगह। बिल्कुल भवानी, जो सवाल आप यहाँ पर खड़े कर रहे हैं उनका उठना और उठाना लाजमी है। हमारे साथ नंदिनी बंसल आपसे, क्योंकि आप नीट की छात्रा यहाँ पर हैं, अब आगे क्या, अब आगे आप क्या चाहती हैं? उस गिरोह का भंडाफोड़ हो, जो तारीख सामने आए वो कम से कम नीट के छात्रों के बच्चों के हिसाब से यहाँ पर सामने आए, क्या अब आपकी मांग? बच्चों के हिसाब से तारीख आनी चाहिए ताकि बच्चों को दोबारा तैयारी करने का मौका मिले, ताकि वो दोबारा ढंग से तैयारी कर सकें, और इसकी पूरी जड़ तक जाना चाहिए ताकि ये आगे फिर कभी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस पर गहराई से चर्चा के लिए।